फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अभी मैंने अनीता जी की वीडियो देखा। सच में उनके घर में क्या हो रहा है, बसंती क्या करना चाहती है। पहले तो उसने ये सब काम करवाया भाइयों को बुलवाकर, लाला जी को, अनीता जी को, उनके बच्चों को न रहने के बीच में वो मौका देखकर भाइयों को बुलवाकर इस तरीके से मरवाया, पिटवाया, घसीट कर कुएं में गिरवाने की कोशिश की। जो कि लाला जी कह रहे थे कि बोल रहे थे कि जहाँ पर दीपक गया है इसका भाई छोटा, वहाँ पर ही इसको पहुँचा देना है कुएं में गिराकर। तो दोस्तों, ये मैंने अपने कान से सुना है, लाला जी ने बोला। और अनीता जी काफ़ी रो रही थी उस समय। तो दोस्तों, अभी आज का अपडेट है, तुरंत आधे घंटे पहले मैंने वीडियो देखा। उनके भाई जितने उस दिन मार पीट करके गए थे, तो इस वजह से लाला जी और लाला जी के बच्चे जो मेडिकल कराकर एफआईआर करते हैं, तो सभी भाइयों के नाम दिया जाता है। जितने लोग भाइयों ने मारा था, पीटा था, बसंती के गोलू की मम्मी, जो कि ये झूठा आरोप लगा रही थी बसंती की गोल्डी को भी, और गोलू भी झूठा आरोप लगा रहा था कि गोल्डी को भी एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये गलत है, इसलिए कि अंजलि बता रही थी कि वो बच्ची है, मैं उसको क्यों नाम में दर्ज करवाऊंगी, वो छोटी सी बच्ची है, वो क्या कर सकती है। जितने लोग दोषी हैं उतने लोगों के नाम एफआईआर हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। दोस्तों, अभी वीडियो मैंने देखा लाला जी की फैमिली की, अनीता जी की दुनिया पर, जो कि रूम में बंद हैं लोग, तीनों बच्चे, अंजलि, ललित और उनके छोटा बच्चा, और लाला जी और अनीता जी। और बाहर से खटखटाया जा रहा है कि दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, चलिए सेटलमेंट करवाना है। दोस्तों, जिस दिन वो लोग मार पीट किए थे उस दिन तो सेटलमेंट नहीं किए थे। उस दिन भी लाला जी के जो झोपड़ी है उसका दरवाज़ा खटखटा के तीनों चारों भाई गए, और लोग कहे कि तुम मेरी बहन को क्यों मारे हो, जो कि वो गुरहथी किए हुए थे लाला जी, तो क्यों छुएंगे। वो कहे कि हम कभी आज तक उसको टच भी नहीं किए हैं, मेरे घर का कानून है कि जिसको गुरहथा जाता है उसको छुआ नहीं जाता है। भले मैं डांट देता हूँ, अगर गलती होता है तो मैं दूर से ही डांट देता हूँ। तो ये चीज़ गलत है। वहाँ भी वो लोग बंटवारा करवाने के चक्कर में गए थे, वो मौका पाकर, ताकि अनीता जी के बच्चे नहीं हैं। उसने खबर दिया था भाइयों को कि अभी कोई नहीं है, दिल्ली चले गए थे सब, ललित उधर रहता है चंडीगढ़ में, और ये दोनों बच्चे लकी और अंजलि दोनों दिल्ली गए थे। उन लोगों का भाई पढ़ाई लिखाई वहीं से हुआ है, तो बार बार आना जाना होता है। किसी को ये नहीं पता था कि इस बीच में क्या कुछ हो जाएगा अनीता जी के और लाला जी के साथ। उनके भाइयों ने आकर इतना मारा पीटा और घसीटते हुए ले जाकर कुएं तक गिराने ही वाले थे कि कुछ गांव के लोग बचाए थे, बचाने के लिए आ गए थे। जो उस दिन पंचायत में कोई नहीं आया था, लेकिन आज पूरी पब्लिक आई है कि हाँ, घसीटते हुए कुएं में गिराने जा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा चोटें अनीता जी को भी आई थी और लाला जी को भी आया था। बसंती अपने वीडियो में कह रही थी कि हमारे भाई का खून गिर रहा था, मेरे को भी चोट लग रहा था, तो वो खून का वीडियो क्यों नहीं डाला, मेडिकल क्यों नहीं करवा के एफआईआर करवाया। पहले उसको डालना चाहिए, अगर उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है तो पहले वीडियो डाल देती। 2 दिन तक वो चुप थी, कोई नहीं। ये लोग 2 दिन तक कराह रहे थे, कोई वीडियो नहीं डाले थे क्योंकि बच्चे नहीं थे। आज की बात, नया अपडेट देती हूँ दोस्तों। ये लोग दरवाजे में बंद थे और 10 लोग बसंती बुलवाई थी अपने भाइयों को। भाई अपने गांव से 10 लोगों को बुलाकर लेकर आए थे लोग, जो कि कह रहे थे। अभी तो बसंती अपने वीडियो में बोल रही थी कि थोड़ा सा झंझट होने के कारण मेरे भाइयों पर एफआईआर करवा दिया, वो नौकरी चाकरी वाले हैं, और फंसा दिया, और मेरे भाई को भी। तो बसंती, तुम्हारा ही गलती है, इसलिए कि भाइयों को क्यों बुलवाई। जब अपने जेठ जेठानी है, अपने में बातचीत करके जो भी बंटवाना है बंटवा लेती, चाहे जो भी करना है कर लेती। तो भाइयों को बुलवाकर तुमने बहुत बड़ा मतलब ये गलत काम किया है, जो कि अनीता जी की अपनी फैमिली है, तुम्हारे भी फैमिली था। अपने में बैठकर नहीं समझ में आ रहा था, 2-4 गांव के लोगों को बुला लेती। सबसे बड़ा पंचायत तो तुम्हारे ससुर जी हैं, बाबू जी हैं तुम्हारे, जो कि सारा कुछ फरियाद कर सकते थे। और सारे झगड़े का जड़ ये दादाजी हैं, सारे झगड़े का जड़ ये दादाजी हैं।
बाकी कोई नहीं है। दादाजी एक बेटे के लिए सच बोल रहे हैं, एक बेटे के लिए क्यों झूठ बोल रहे हैं? जब इतना मारा पीटा गया लाला जी को, दादाजी वहीं पर बैठ रहे थे, मारने पीटने के बाद बेहोश हो गए। जैसे तैसे वो उनको रूम में लाया गया और बहुत देर तक वो सन्न थे कि मेरे साथ हुआ क्या। उस बीच में आधे घंटे पौन घंटे तक उन लोगों ने गाली दिया दादाजी के सामने, और अपने ही बेटे को गाली सुनते हुए दादाजी सुन रहे थे और बसंती सुनवा रही थी और हंस रहे थे सबकी। अच्छा हुआ, इसको भी उसी दीपक के पास पहुंचाना चाहता हूं, उनके भाइयों का ये कहना था। तो दोस्तों इसी तरह कुआं वो मौत का कुआं बन गया है। उनके दरवाजे पर जो कुआं है वो मौत का कुआं बन गया है। ये थोड़ी है कि एक भाई को बसंती मतलब दीपक के मौत के पहले बसंती ने उनको मारा भी था, पीटा भी था, पिटवाया भी था, और किस तरीके से कुएं में ढकेला गया था अभी ये रहस्य बना ही हुआ है कि लाला जी को भी उसी कुएं में डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अभी जब एफआईआर हुआ है, पुलिस के हाथों में सारा, कानून के हाथों में सारा झगड़ा चला गया है, तो ये भाई ये नहीं सोचे थे कि अपनी बहन के पछदारी में मैं इतना सारा कुछ करके जा रहा हूँ तो गांव के लोग भी तो होंगे। तो उनके पर जब एफआईआर हुआ है तो अभी वो सारा रफा दफा करने के लिए आए हैं। फ़ोन कर रहे थे दादाजी लाला जी को कि जल्दी आओ, सारे लोग आए हैं, तुम ये मामला रफा दफा मतलब वो करवा दो, सब सलटा दो मामला, एफआईआर वापस ले लो। तो भाई कैसे एफआईआर एक बार तुम लोग वापस लेंगे, उसके बाद फिर मारा पीटी करवाओगी बसंती करवाना क्या चाहती है? पहले ही से वो इस तरीके से प्लानिंग रहती थी, और जो भी बात वो कह रही है सब झूठा साबित हो रहा है, और बार बार वो धमकी दे रही है, कम्युनिटी पोस्ट कर रही है कि अगर मैं कुछ कर लूँगी अपने को तो सारा दोषी लाला जी की फैमिली माने अनीता जी की फैमिली होगी। तो कम्युनिटी में धमकी देने से जब पुलिस के हाथों में मामला चला गया तो वो धमकी देना शुरू कर दी। तो वीडियो जब रहेगा तो वही सबूत आएगा पुलिस को दिखाने में। सारा वीडियो ये लोग सिक्योर कर रहे हैं, उसको मतलब ले रहे हैं अपने वीडियो में कि ये सबूत के तौर पर हम लोग दिखाएंगे, और बसंती गलती पर गलती करे जा रही है। तो अभी दोस्तों ये लोग 112 नंबर की पुलिस तुरंत फ़ोन किए कि 10 लोग मेरे घर में आए हैं बिना वजह। क्या करने आए हैं? वो लोग बार बार आकर दरवाज़ा खटखटा रहे थे ऊपर कि चलो नीचे चलो नीचे। तो बच्चे बहाना कर दिए कि पापा नहीं है, कहीं दूसरे जगह गए हैं और अभी क्यों हम लोग आए। तो वो लोग कह रहे थे कि नीचे आओ नीचे आओ। तो भाई पहले ही डर था, रोने लगे ये लोग, बच्चे रोने लगे कि पहली बार मेरे पापा को इस तरीके से मौत के मुंह में डालते डालते बच गए हैं, अब 10 लोग आए हैं मेरे साथ, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस डर से बच्चों ने दरवाज़ा नहीं खोला। हालांकि लाला जी और अनीता जी घर में ही थे लोग, लेकिन बच्चे परेशान रो रहे थे। पुलिस को फ़ोन किया गया, जब 112 नंबर की गाड़ी आई, जैसे ही पुलिस ने फ़ोन किया कि हम लोग आ गए हैं, तब ये दरवाज़ा खोलते हैं, तब पुलिस के सामने ही ये लोग बाहर निकलते हैं, लाला जी की फैमिली। और पुलिस के सामने ही वो बसंती लगी रोग आकर कहने की ये हमको मारते पीटते हैं। तो भाई तुम जब वीडियो बनाती हो, हर चीज़ का वीडियो बनाती हो, तो वो वीडियो दिखाओ कि कब लाला जी ने तुमको मारा। वो चीज़ तो तुम्हारे पास सबूत होगा ना। जो बार बार तुम एलिगेशन लगा रही हो, इतना बड़ा इतना ज़्यादा एलिगेशन लगा रही हो जिसका कोई हद नहीं है। एक नहीं दो नहीं, हज़ारों एलिगेशन लगा रही हो। ये सारा ये लोग पढ़े लिखे हैं, समझदारी से काम कर रहे हैं। तुम तो पढ़ी लिखी हो नहीं, तुम्हारा दिमाग जितना चल रहा है उतना चला रही हो कि ये मैं दाव पेच लगाऊंगी तो ऐसे होगा, वो दाव पेच लगाऊंगी तो ऐसे होगा। तो पूरे वीडियो में पब्लिक को सुनाकर तुमको क्या मिलेगा? ये सब्सक्राइबर लोगों को सुनाकर कुछ मिलने वाला नहीं। सोशल मीडिया से कोई किसी को न्याय न मिला है न मिलेगा। सारा कुछ पुलिस के हाथ में है, वहीं से तुमको न्याय मिलेगा, चाहे जो कुछ भी सज़ा मिलेगा, चाहे न्याय मिलेगा। अब तुम खुद अपनी ही वीडियो से, अपनी ही बातों से फंसती हुई नज़र आ रही हो। तुम्हें कहीं ना कहीं डर हो गया है और बिना मतलब का इधर का उधर वीडियो डाले जा रही हो। जब लाला जी कह रहे थे, चलिए उसको बाद में बात करती हूँ। अभी पुलिस जो आई है सभी लोगों को थाने ले गई है। अब वहाँ पर क्या मामला हुआ है ये वीडियो में नहीं देखने को मिला है। वीडियो थाने तक
का वीडियो मिला है कि सारे लोग थाने में गए हैं, दोनों तरफ के लोग, दादाजी भी गए हैं और इधर दादाजी की दोनों लड़कियां जो हैं वो भी आई हैं। सारा कुछ थाने में क्या हुआ है क्या नहीं हो ये बाद में देखने को मिलेगा, इसलिए कि पुलिस प्रशासन के सामने कोई वीडियो नहीं बनाता है। हालांकि वीडियो बनाया नहीं गया, तो बस थाने में घुसते हुए वीडियो बनाया गया है, वहाँ पर क्या हुआ है बाद में सुनने को मिलेगा। तो यही सारा कहानी है दोस्तों। अब भाई लोगों का दिमाग अब खराब हुआ है जब एफआईआर में नाम दर्ज हुआ है। पहले तो जुनून था कि लाला जी को जान से मार दें, तो ये चीज़ सोच समझ कर करना चाहिए, इसलिए कि गांव है, दिन का समय था, कोई रात का समय नहीं था। और आज भी बसंती के भाई गांव में ही इधर उधर मंडरा रहे हैं कि कहीं मेरी बहन पर कुछ ऐसा न हो जाए। तो ये लोग पढ़े लिखे हैं, शुरू से बाहर में रहे हैं, तो इतना ये लोग समझते हैं, हर बात पुलिस के हाथों में है इन लोगों का। कोई अपने से ऐसा काम नहीं कर रहे हैं लोग। जो कि दादाजी हैं, दादाजी पहले इनकार करते हैं कि नहीं मारे थे, अब बाद में जब अनीता जी पूछने लगी तो एक दिन उन्होंने बोला कि हाँ घसीटते हुए कुएं तक ले गए थे। तो ये सारा वीडियो में दर्ज हो गया है, वो जो कि पुलिस को दिखाया होगा ललित और ये अंजलि। तो सब कुछ इनके खिलाफ सारा कुछ सबूत इकट्ठा हो रहा है। अब बसंती क्या करेगी, जितना उसको समझ है उतना ही वो अपना कार्य कर रही है। उसको समझ में नहीं है आ रहा है कि पानी में रहकर मगर से बैर क्या करना, एक ही घर में रहना है, एक ही आंगन में रहना है। इस तरीके से पुलिस फोर्स आ रही है, कभी गांव की पंचायत आ रही है, कभी रिश्तेदारों की पंचायत आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अब तो सारा सबूत वीडियो द्वारा मिलता जाएगा, इसलिए कि इनके भी बच्चे आ गए हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे हैं कि बसंती के 2 बच्चे हैं, विधवा है, और बसंती जैसे कहती है मेरे आदमी नहीं हैं। तो अंजलि ने वहीं पर बोला आदमी हैं तो क्यों नहीं हैं, इस सवाल का जवाब दो। बसंती से पूछा जा रहा है कि आदमी नहीं है तो क्यों नहीं हैं। आज वो इस दुनिया में उनको न कोई रोग हुआ था, न कोई बीमारी थी, अचानक से कुएं में कैसे मिले, कैसे कुएं में मिले। जो कि बसंती और दीपक जी ही घर में थे, दादाजी भी थे। भाई दादाजी तो बूढ़े हैं, उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा है। रही बात दादाजी की लड़कियां जो आई हैं, वो अपने भाई का दुख सुन कर आई हैं कि वीडियो भी वो भी देखती हैं कि लाला जी को चोट लगा है, बड़े भाई छोटे भाई का तो जान इसी तरीके से चला गया, और बड़े भाई को भी कुएं में ले जा रहे थे लोग। तो ये सुनकर भाई कोई भी सुनेगा, रिश्तेदार चाहे बहन है अपनी सगी, तो वो तो आएगी। आई सब बहनें भाई का पुछार करने। तो बसंती को कहीं ना कहीं ये चीज़ नागवार गुजर रहा है कि, और लड़कियां भी बोल रही थी कि सबसे पहले हम लोगों का जन्म हुआ है इस घर में, कहीं ना कहीं हम लोगों का भी हिस्सा होगा। कल के दिन अगर बसंती पानी पीने के लिए अभी नहीं पूछती है, तो कल के दिन अनीता जी भी नहीं पूछेंगी, तो क्या मेरा मायका छूट जाएगा। तो हम लोगों को के लिए एक एक रूम चाहिए, चाहे हम लोगों का भी थोड़ा हिस्सा चाहिए, इसलिए कि जब हमारा मन करेगा आएंगे, रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। तो वो कह रही है, और जो भी कर्ज दी थी उसकी बहन, जो लाला जी की बहन है, वो भी दिल्ली में रहती थी, दिल्ली का ज़मीन बेचकर, और उस मुसीबत में इनको 2 लाख रुपया दिया था दीपक के पापा को, मतलब अपने पिताजी को, दादाजी को। तो वो दादाजी से पैसे लेकर दीपक कुछ घर में लगा दिया, कुछ दारू में उड़ा दिया। अब जब उनकी बहन मांगने लगी कि बाबूजी आपके अकाउंट में मेरा पैसा जो हम दिए थे 2 लाख रुपया वो हमको दे दीजिए, तब बाबूजी कह रहे हैं कि पैसा कहाँ बा, अब पैसा वैसा नहीं खे। तो इस तरीके से किसी का रुपया लेकर हड़प के, इस तरह जब पिता ही इस तरीके से बोलेगा तो भाई का क्या हाल होगा। जब पिता ही अपनी बेटी के साथ इस तरीके से अन्याय करेंगे तो भाई तो करेंगे ही। और रही बात वो भी जो बुआ हैं, मतलब जो दादाजी की बेटी हैं, उनके भी पति को मरे 14 साल, वो भी अनाथ हैं दोस्तों। उनका भी एक लड़का है, वो कह रहे हैं जिसको तुम पैसा दी हो, पैसा मांग के लाओ तभी मैं तुमको घर में रखूँगा। ये घर घर की कहानी है। और ये सेपरेट के लिए अपने पिता के खाते में डाल दी थी कि 2 लाख रुपया रहेगा तो बेटी का शादी करूँगी, तो मैंने बच्चे के डर से चाहे जिससे भी अपना 2 लाख रुपया सेफ रहेगा मेरे मेके में। तो यहाँ भी घोटाला ही हो गया।
अब वो बेचारी जाए तो कहाँ जाए, बेटी का शादी पड़ा, मांगने लगी कि बाबूजी हमको पैसा दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है 50,000 रुपया का उपाय कर देंगे, तुमको दे देंगे। और जब शादी का दिन आया, वो मांगने आई तो कह रहे हैं पैसा पैसा वैसा नहीं खे। तो इस तरीके से, और नहीं तो बसंती गाली गलौज भी देने लगी। एक लोटा पानी, बेटियां आती हैं तो एक लोटा पानी के बजाय वो गालियों से बात करती है और कह रही है अपने वीडियो में कि आई हैं 2 लाख रुपये, जिसको दी हैं जिसको दी हैं उससे मांगे। इसलिए कि वो तो अब चला गया और वो हमको नहीं बता कर गए हैं कि मैं अपनी बहन का 2 लाख रुपया खाया हूँ। तो कह रही हैं मेरी ननद कि दीपक का जो भी खेत बाड़ी है उसमें से थोड़ा सा बेचकर हमारा पैसा दो। तो हमको मालूम ही नहीं है तो मैं क्यों खेत बेचने जाऊं। हमको बिना जानकारी नहीं है कि मैं पैसा दीपक को दी हैं कि नहीं दी हैं। ये सारा कुछ दादाजी भी इनकार कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ किया धरा दादाजी का है और दादाजी के खाते में 10 लाख रुपया थे, जो कि लाला जी कह रहे थे कि बाबूजी मैं आपका सेवा करूंगा और आपका पैसा मैं नहीं लूँगा, जो हमारे से बन पड़ेगा। मैं कमाता हूँ यूट्यूब से, जितने भी पैसे आते हैं मैं आपका अच्छी तरीके से सेवा करूँगा, देख रेख करूँगा। अगर बाई चांस हम कहीं शूटिंग वगैरह पर चले जाएंगे, इसलिए कि जाना ही पड़ता है, तो हम किसी को खाना बनाने वाली को रख के जाएंगे ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। देख रेख करने के लिए एक आपको हेल्पर रख कर जाएंगे। तो दादाजी नहीं रहना चाहते हैं इनके में, इसलिए कि बसंती का दबाव है। तो दादाजी नहीं रहना चाहे। बसंती ने आज की वीडियो में बोला है कि मेरी सासू माँ जब बीमार थी तो मुझे मायके से मेरी ननद लोग बुलाई कि तुम आओ, अनीता चली जाती है इधर उधर तो तुम आओगी, घर में रहोगी तो सेवा वगैरह करोगी। तो मेरे भाई सारे भेज दिए कि जाओ तुम सेवा वगैरह करो। तो सेवा मैं की और मैं कुछ दिनों के लिए चली गई। तो अनीता जी क्या की कि ये लोग सासू माँ को एक छोटे से रूम में खाना पीना दे देते थे, सेवा नहीं करते थे, तो घुट घुट के वो मर गई। इसीलिए दादाजी बाबूजी हमारे इन लोगों के तरफ नहीं रहना चाहते हैं कि ये लोग खाना पीना दे देंगे लेकिन अकेले हमको किसी रूम में बंद कर देंगे, मैं घुट घुट कर अपनी वाइफ की तरह मर जाऊंगे। इसीलिए बाबूजी उन लोगों में नहीं रहना चाहते हैं। तो ये बात कहो ना, तो फिर दादाजी क्यों कह रहे थे कि बसंती सेवा करती है तो सारे सब्सक्राइबर गाली देते हैं अनीता को। तो जब अनीता जी रखने के लिए तैयार हैं तब बाबूजी क्यों नहीं रह रहे हैं? बाबूजी को रहना चाहिए ना बड़े बेटे में। जब बड़ा बेटा कह रहा है कि मैं सब कुछ इंतजाम कर दूंगा तो बाबूजी क्यों इनकार कर रहे हैं? तो अंजलि का कहना है कि बाबूजी दादाजी आपने मेरे से बोला है कि जब तुम लोग हमको कुछ खाने के लिए देती हो तो बसंती हमको डांटती है। बसंती इतना दबाव रख रही है कि कभी भाई को बुलवा कर मरवा दे रही है, कभी कुछ भी कर रही है। बाबूजी को हाथ में बाबूजी का पेंशन मिलता है तो खाती है। भाई बिना फायदे का कोई बुजुर्ग को आजकल ज़माने में रखने वाला नहीं है। जो अपने पति को नहीं रखा वो बाबूजी तो बूढ़े हैं, उनको तो कभी का इधर उधर कर दिया गया होता। तो बाबूजी के से अर्निंग हो रहा है तो फायदा है बाबूजी को, तो बाबूजी को सेवा हो रहा है। जो भी घर का कम दिखाती है बसंती, बाबूजी को एक लोटा पानी भी देगी तो उस चीज़ का वीडियो बनाकर पूरे सोशल मीडिया पर दिखाती है ताकि अनीता जी को गाली मिले। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हो गई। और रही बात जो बहन आई हैं कि हमको हिस्सा दो, तो हिस्सा मांगने के लिए नहीं आई हैं। वो लोग गुस्से में बोल दें कि हम लोगों का भी कानून से के हिसाब से हिस्सा बनता है। तो उनका जो भी पैसा दादाजी जानते हैं कि हम अपनी बेटी का 2 लाख रुपया लिए हैं, तो दादाजी के पास जब 10 लाख रुपया था तो उनको 2 लाख रुपया क्यों नहीं अपनी बेटी को दे दिए? तो दादाजी खुद झगड़े की जड़ हैं। अभी तो पुलिस आई है, अब क्या होगा आगे भगवान जाने। लेकिन सारा सबूत अब बच्चों के रहते कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा कि वीडियो द्वारा सबूत नहीं होगा। अब बच्चे आ गए हैं, सारा का वीडियो बना रहे हैं। और लाला जी का कहने का ये मतलब है कि जब हमारे घर में बहनें आती हैं, चाहे कोई गांव के आते हैं, जब बातचीत होता है तो बसंती चुपके से वीडियो बनवाती है। तो ये बात पर हम डांटते हैं कि तुम जब बातचीत घरेलू हुआ करे तो सोशल मीडिया पर मत लाओ, क्यों वीडियो बनवाती हो? तो लगी कसम खाने, अपने बेटा का कसम खाने कि हम नहीं बनवाते हैं, हम नहीं बनवाते हैं।
तो अंजलि ने उसका मोबाइल ले लिया गोल्डी का। जब देखा गया तो सारा वीडियो बनाई हुई थी। अब सबूत के तौर पर वो दिख गया, तो उसके बाद भी कसम खा रही है कि मैंने नहीं वीडियो में। बसंती तुम इस हाल में, अभी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे पति नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई किसी का हाथ नहीं है, तो तुम इतना बखेड़ा क्यों मचवा रही हो? इतना बखेड़ा क्यों मचवा रही? इतना घर में सारा कलह वगैरह जो भी हो रहा है सारा तुम्हारे कारण। अगर भाइयों को बुलवा कर मरवाती पिटवाती नहीं तो ये सारा कुछ बखेड़ा नहीं होता। ये लोग भी परेशान हैं, न इनके घर खाना बन रहा है ढंग से, न तुम्हारे घर। ये सारा कुछ टेंशन में तुम दोनों फैमिली हो, तो इस झगड़े का जड़ क्यों तुम निकाली हो कि हमको मारते हैं पीटते हैं? अगर मारते हैं पीटते हो थाने में सबूत दे दो कि हाँ ये मारा हुआ वीडियो। इसलिए कि तुम वीडियो बनाती हो हर चीज़ का। जब पंचायती का वीडियो बना सकती हो, घर की बात का वीडियो बना सकती हो, तो मारने का वीडियो तो ज़रूर बनाई होगी। और इन लोगों का आरोप है, अनीता जी के तरफ का आरोप है कि जो भी दीपक को मारती थी, चाहे जितना भी जो भी वीडियो हम लोग जो भी वीडियो बनाती थी, वो सारा वीडियो डिलीट मारी है। अभी वो चैनल पर कोई वीडियो नहीं है। तो बसंती अपने वीडियो में बोल रही है कि कोई वीडियो हम लोगों ने डिलीट नहीं किया है। गोलू का वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, वो बोल रहा है कि मेरा एक चैनल ये लोग डिलीट करवाए हैं, और कह रहा है कि मेरे पास सबूत है, और कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट दिखा रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या उसमें दिखा रहा था, इसलिए कि स्ट्राइक आता है कैसे डिलीट होता है ये हम लोगों के बस की बात नहीं। उसको पढ़कर भी हम लोगों के समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि टेक्निकल लोगों को ही ये चीज़ समझ में आएगी। तो दोस्तों यही सब इनके घर का हालचाल है। अभी भाई चाह रहे हैं कि सारा कुछ मामला सब सलट जाए। तो अब तो FIR हो गया है। इतना अनीता जी को चोट भी लगा था, मेडिकल भी हुआ था, और बसंती 4 दिन के बाद एक हल्दी छाप ली, अपने हल्दी चूना अपने हाथ में, और झूठ मूठ कर दिखाने लगी कि मुझे चोट आई है। तो चोट आई है तो तुम सारा काम खेतों का भी कर ले रही हो, लकड़ी भी ढो ले रही हो, खाना भी बना ले रही हो। तो अगर जिसको चोट आता है, मोच आता है, उसके हाथ से काम नहीं हो पाता है। जिस तरह अनीता जी अपने बिस्तर पर पड़ी हैं, उस तरह तुम भी पड़ी रहती। और कहाँ भाई के हाथ में चोट लगा है, पुलिस को दिखा देना। अब पुलिस आई है तो तुम घबरा कर बोल रही हो कि ये हमको मारते हैं। तो मारने का सबूत दिखा देना। तुम्हें अपने ही खुद बातों में फंस रही हो। तो यही है सारा दोस्तों, अनीता जी के घर का मामला तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये कहीं से अभी ये कंट्रोवर्सी का रूप पकड़ लिया है, और इसमें बहुत सारे वीडियो भी बन रहे हैं। भाई जब आप दिखाओगे सोशल मीडिया पर, जो दिखाओगे उस पर तो वीडियो बनेगा ना। बसंती एक वीडियो इनका आ रहा है तो बसंती का 4 वीडियो। वो अपने वीडियो में सफाई कर रही है कि मुझे डर है कि मेरे बच्चे को मार देंगे लोग, हम लोग नहीं बचेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो कातिल थोड़ी हैं भाई, मरवाओ तुम और नाम लगा रही हो इनका। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। और मेरी बातों से अब अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सच है कौन गलत है। आज अनीता जी का वीडियो आप जाकर देख लीजिए, पूरे प्रूफ के साथ वीडियो पड़ा हुआ है। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।